वेतन आयोग का जो फायदा है उससे वंचित कर सकते हो। वित्त मंत्री ने एक नया नियम बनाया है सरकार ने, उस नियम को अब छिपा के ब्रह्मास्त्र की तरह रखे। क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? इनकी बात कर भरोसा किया जा सकता। बात हो रही कि सिविल पेंशन भोगी हो या डिफेंस पेंशन भोगी हो, आप अधिसूचना जारी कर दीजिए 8वें वेतन आयोग में कि सभी पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी होगी। सरकार नहीं कर रही, सबको समान लाभ होगा। फिर सरकार को नियम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन टक दी से ओआरओपी में पर कतर दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, उनका भाषण भी। हवलदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। क्या आप भरोसा कर सकते हो इस? जय हिंद दोस्तों, सरकार क्या कोई खेल खेल रही है? नया कानून बना के 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है उससे वंचित कर सकती है पुराने पेंशन भोगियों को। ये सवाल है और ये सवाल गूंज रहा है, यानी पेंशन भोगियों के साथ विश्वासघात, सरकार की क्रूर वेतन कटौती। और ये बिल्कुल सत्य है, क्यों? वित्त मंत्री ने एक नया नियम बनाया है सरकार ने, उस नियम को अब छिपा के ब्रह्मास्त्र की तरह रख लिया और एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। अब कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, उससे पेंशन भोगी डरे हुए हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि पेंशन में असमानता हो सकती है। अब ये बात का कानून बनाया कि यदि असमानता है तो आप इसके लिए माननीय कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब जब उनसे पूछा गया आखिर ये आप 8वें वेतन आयोग में इस संदर्भ में क्या करना चाहते हो, तो वो बार बार सफाई दे रहे हैं कि इसमें पेंशन सबको समान मिलेगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है जो कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग में किया। क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? इनकी बात कर भरोसा किया जा सकता। बात हो रही कि सिविल पेंशन भोगी हो या डिफेंस पेंशन भोगी हो। We are going back to honoring the decision which was taken in 2008, but in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. आज ये एक मैसेज वायरल हो रहा है, आप देख सकते हो, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोटो लगाया। अमित पांडे का है कि केंद्रीय सिविल पेंशन नियम में एक अनिश्चितता को जन्म दे दिया। एक आप समझ सकते हो इनसिक्योरेंसी है। सबको पता है कि सरकार इस कानून का कहीं ना कहीं जबरदस्त इस्तेमाल करेगी, क्योंकि 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी हैं। इनके ऊपर इन सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन रहे हैं, इसलिए इनका पेंशन कटौती करने का मन है। अब वो किसका काटेंगे किसका नहीं काटेंगे, इसके कई प्रकार के लॉजिक लगाए जा रहे हैं। पहले इन्होंने सफाई दी कि नहीं डिफेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफेंस का असर पड़ सकता है। कुछ लोग इस तरीके से कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं, ये प्रिडिक्शन है। जैसे कह रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, आप डिफेंस पेंशनर हैं और आपको 8वें वेतन आयोग में 8वें वेतन आयोग लगभग आपका घोषणा होती 2028 में। अब 2028 में घोषणा होती, सरकार चाहेगी तो पुराने यानी 1 जनवरी 2026 से पहले जितने पेंशन भोगी हैं उनको बोलेगी नहीं, हम आपको ओआरओपी 4 में शामिल कर लेंगे। यानी आपको बढ़ोतरी पुराने पेंशन यानी जो नए पेंशन ओआरओपी 4 का मतलब है कि 2028 में जो पेंशन है उनको बेस मान करके पीछे यानी समझ सकते हो 30 जून 2029 तक के जितने पिछले वाले रिटायर्ड हैं उनका संशोधन हो जाएगा। यानी उनको फायदा भी 8वें वेतन आयोग का मिल जाएगा और पेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार को क्या फायदा है कि 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2029 तक का वो कोई फायदा नहीं देगी। इस तरह सरकार कटौती करेगी, क्योंकि सरकार बहुत चालाक है, आपको बच के रहना होगा। यानी उसकी कथनी करनी एक जैसी, क्योंकि इसी तरह दिमाग लगाते हो। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं कि कोई भी बंदा 30 जून को रिटायर्ड हुआ, कब? 2024 में। एक बिल्कुल मुझे ईसीएचएस में मिला, वो ऑनरी कैप्टन था। बड़ा खुश हुआ कि मेरी 38,400 से पेंशन 46,300 हो गई। एक दिन का फर्क था, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से रिटायर्ड थी। और बोलता है मेरा साथ वाला 1 महीने बाद रिटायर्ड हुआ, कब? 30 जुलाई को रिटायर्ड हुआ। अब 30 जुलाई को रिटायर्ड हुआ, उस बंदे को ओआरओपी 3 का लाभ नहीं मिला। यानी 38,000 से जो 46,300 प्लस डीए आप लगाओ तो लगभग 12-13 हजार का घाटा किसको हुआ? जो 30 दिन लेट पेंशन आया। और ये तो बच गए। तो सरकार का ये भी एक नियम है कि अब ये 5 साल ऐसे ही पिला रहेगा 38,000 में, और इन भाई साहब की 1 दिन का फर्क था, फायदा उठा लिया। समझ रहे हो ना? सरकार उसका एरियर तो नहीं दे रही। इसी तरह सरकार कोई न कोई जुगाड़ और जुगती में है, तभी उसने ये कानून बनाया।
हिडन एजेंडा है, गुप्त एजेंडा, ये ऐसा बार करेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेगी हाँ दे तो रहा हूं 8वें वेतन आयोग का लाभ, लेकिन अब आपको देने का तरीका इनका ऐसा होगा ताकि उन्हें एरियर न देना पड़े, पिछला भुगतान न करना पड़े और आप कोर्ट केस कर नहीं सकते। क्योंकि इसीलिए सभी कर्मचारी, सिविल कर्मचारी तो बिल्कुल ही डरे, उनको तो बता ही दिया गया है कि आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सरकार, आज समझ सकते हो कि सब लोगों में इस तरीके से व्यापक रोष है। इसी को खबर बनाया है और ये खबर वायरल हो रही है। सरकार किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं दे रही। उससे बोला गया है कि आप अधिसूचना जारी कर दीजिए 8वें वेतन आयोग में कि सभी पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी होगी, सरकार नहीं कर रही। बोला कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात को शामिल कर दिए, सरकार नहीं कर रही। यानी सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने जो नीति बनाई है तो नीयत में खोट है, ये सामने दिख रहा है। अब किसके ऊपर तलवार चलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन खबर क्या कह रही है आइए खबर पे आते हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को नहीं मिलेगा लाभ, नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, यहां जाने। और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज है और तारीख 8 अप्रैल, यानी 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होने की संभावना है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारी 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारियों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पेंशन भोगियों को 2 हिस्सों में बांट सकती, एक जो जनवरी 2026 से पहले और बाद में। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि पेंशन भोगियों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त विधेयक में किए गए बदलाव केवल पुराने नियमों को वैध बनाने के लिए है, इससे पेंशन के लाभ में कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशन भोगियों को समान लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी तारीख को सेवानिवृत्त हुए हों। सीतारमण ने कहा कि 6वें वेतन आयोग में जरूर अंतर था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी गई। 8वें वेतन आयोग में भी यही नीति अपनाई जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी पेंशन भोगी पीछे न छूटे। I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जोरों पर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर, जो कि हमने कल आपका वीडियो बनाया था। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा नहीं है कि आपने नियम ये बनाया क्यों, और 2 दिन बहस के बाद आपने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चेंज किए। इसको लेकर मई में बहुत बड़ी हड़ताल और बहुत बड़ा एजिटेशन होने के लिए आप देख सकते हो ये लंबा सर है। जितने भी पेंशन भोगी, जितने भी कर्मचारी यूनियंस हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि सरकार अधिसूचना जारी करे, सरकार नियम जारी करे, सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे कि नहीं आपको घाटा नहीं होगा, सबको समान लाभ होगा। फिर सरकार को नियम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पुराने नियम से क्या लेना देना? जब 7वें वेतन आयोग में आपने ऐसा नहीं किया तो 8वें वेतन आयोग में ज्यादा आप इस प्रकार क्यों फोकस कर रहे हो? यानी आपका कोई हिडन एजेंडा है दोस्तों। तो इस प्रकार ये सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सरकार एक बढ़िया सरकार है, अपनी स्टडी करती है और ये शोरगोल भी खूब करेगी। जैसे वो आरोपी का शोरगोल था, प्रीमेचर को जरूर मिलेगा, लेस नायक को पहले मिलेगा, सिपाही को बहुत मिलेगा, हवलदार को मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवलदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। किसने कहा जो स्वेच्छा से आए हैं उनके लिए ही ओआरओपी थी, लेकिन टक दी से ओआरओपी में पर कतर दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी, उनका भाषण भी सुन सकते हो। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह के बोल सकते हैं तो किस पे भरोसा करेंगे? अग्निवीर के मामले को राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो भर्ती पेंडिंग है, प्रक्रिया है, रिजल्ट निकल गया है, वो बहाल किए जाएंगे। सारी प्रक्रिया होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार एपिसोड चला लेकिन सब मामला चुप हो गए और उन्होंने धीरे से कहा कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो सारे रिजेक्शन कर दिए। आज तक वो लोग परेशान है। आप देख सकते हो कि क्या भरोसा कर सकते हो इस बात पे? भरोसा कर सकते हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।